गया। नहीं ठाकुर साहब, ये क्या हो गया? हे भगवान, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ठाकुर साहब होश में आइए, होश में आइए ठाकुर साहब। बाजी, बाजी, बाजी! हे भगवान, ये क्या हो गया? ठाकुर साहब, क्या हुआ बहू? बाजी, क्या हुआ जीजी? साहब, क्या हुआ? साहब ने डस दिया। जा जल्दी से बैग को बुला। जा। ये क्या हुआ? मालकिन, लगता है कि अब बड़े मालिक नहीं रहे। क्या? इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। कल डोली आई थी, आज अर्थी चली गई। कितना बड़ा कलेजा है। बेटे की मौत को कितनी खामोशी से सह गई ठकुराइन। सहने के बगैर और चारा भी क्या है। मनूस बहू के पैर जो हवेली में आ गए। पैदा होते ही माँ को खा गई, हवेली में आते ही पति को खा गई। ठाकुर साहब अच्छी सूरत पर रीझ गए, होने को कौन टाल सकता है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तुम ठीक कहती हो। बेचारे ठाकुर साहब को क्या पता था कि अच्छी सूरत के पीछे डाइन छुपी बैठी है। मुआ बुढ़ा तो चल बसा, इस बेचारी को जवानी में तड़पने के लिए छोड़ गया। बुढ़ापे में शादी करने की क्या जरूरत थी, वो भी ऐसी जवान लड़की से। जीजी, अभी तो जेठ जी की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई और तुमने श्रृंगार पट्टी शुरू कर दी। माँ जी ने ही कहा था नहाने को। माँ जी ने नहाने के लिए कहा होगा, अपनी जवानी दिखाने के लिए नहीं। ये तुम्हारा मायका नहीं है जीजी, ठाकरों की हवेली है। इस हवेली की मान मर्यादा में रहकर ही चलना होगा। अब इस दुनिया में तुम्हारी सुंदरता की नुमाइश देखने वाले तो रहे नहीं। और फिर ये मत भूलो जीजी, सफेद लिबास पर दाग बहुत जल्दी लगता है। बहू, कल होली है। मैं सोचती हूँ तुम्हारे घर संदेश भिजवा दूं ताकि कोई आके तुम्हें यहाँ से ले जाए। मेरे लिए कैसी होली, कैसी दिवाली और कैसे तीज त्योहार। मेरा सब कुछ इसी चार दीवारी के अंदर है। मुझे कहीं नहीं जाना माँ जी, मुझे कहीं नहीं जाना। रानी बनने के लिए दी है जी, मैं समझी नहीं। सीधी सी बात है सावित्री, अपने कॉल के मुताबिक दिवाली के रात में 12 बजे से पहले तुम हमारे पैसे नहीं लौटा सकोगी तो हमसे शादी करनी होगी।
नहीं ठाकुर साहब, ये नहीं हो सकता। धनराज और यहाँ? हाँ वही तो है। अरे चोरी कर रहा था। चल सरे मालिक पास, चल चल सरे मालिक, चल चल चल। मालिक, ये हवेली से रुपया चोरी करके लेके भाग रहा था। धनराज, तेरी यही हिम्मत हमारे हवेली में चोरी की? ठहर। मेरे बापू को छोड़ दीजिए, ये चोर नहीं है, ये चोर नहीं है। मजबूरी की वजह से इन्हें ऐसा करना पड़ा। जिन हालात में मुझे आपके सामने हाथ फैलाने पर मजबूर किया, उन्हीं हालात की वजह से इन्हें ऐसा करना पड़ा। ठाकुर साहब, इन्हें माफ कर दीजिए, इन्हें माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, इन्हें माफ कर दीजिए। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं इसे माफ कर देता हूँ, लेकिन तुम्हें हमारी शर्त माननी पड़ेगी। नहीं बेटी, ये नहीं हो सकता। अपने जीवन को दांव पर मत लगाओ बेटी। ठाकुर साहब, चोरी मैंने की है, आप सजा मुझे दीजिए। मुझ नीच को जेल भेज दीजिए। आपकी हर सजा मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। ठाकुर साहब, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। बेटी। चलिए बापू। नहीं नहीं, आपको मेरी कसम, चलिए यहाँ से। अरे चंपा तू। हुजूर, आज तो आपके दरबार में बड़े जलवे हो रहे थे। अरे घर वाले गए दूसरे रिश्तेदारों की शादी में, इसलिए दिल बहला रहा था। अजी हुजूर, आपका दिल बहलाने के लिए बहुत जल्दी आपके घर में दिलरुबा आने वाली है। दिलरुबा? दिलरुबा। हाँ चंपा, ये तो तब होगा जब 1000 रुपयों का इंतजाम न हो। अजी नहीं होगा हुजूर, बिल्कुल नहीं होगा। तंबूरे का भी इंतजाम नहीं होगा। क्या सोच रहे हो बापू? अपने बुरे कर्मों को याद कर रहा हूँ बेटी। अपराध मैंने किया और सजा तुम्हें मिल रही है, लेकिन जानबूझ के आस्तीन में सांप बंद किया है तूने बेटी। न जाने कब डस लेगा। अभी उसके दांतों में इतना जहर नहीं है बापू। दिवाली अभी दूर है, उससे पहले ही हम उसे छुटकारा पालेंगे। तू सबका पेट पालेगी या कर्ज अदा करेगी? सब हो जाएगा बापू, सब हो जाएगा। मैं आज से दुगना काम करूंगी, आप चिंता मत कीजिए। बापू, आपने कहा था ना कि ताड़ी पीकर इंसान का गम हल्का हो जाता है। ये लीजिए, आप भी अपना गम हल्का कर लीजिए। माँ, रात इतनी हो गई और बापू अभी तक नहीं आए। किसी ताड़ी खाने में ताड़ी पी रहे होंगे तंबूरे। मंगलू चाचा, क्या हुआ? आपने मेरे बापू को कहीं देखा? कल से उनका कोई पता नहीं चल रहा। बेटी, कल ही मैंने उसे शहर जाने वाली बस में शहर की तरफ जाते हुए देखा। क्या? हाँ। बापू शहर चले गए? क्या बकवास कर रही हो? वो दोनों यहाँ कहाँ से आए? अरे हवेली में दोनों कमीने चोरी करते पकड़े गए। पुलिस ने मेरे सामने उन तंबूरों की जेब से 1000 रुपए निकाले। पूछा तो कहने लगे कि भांजी ने दिए हैं। मैं उन्हें... अरे उन्हें क्या कर रहे हो? तुम कौन सा तंबूरा तोड़ लोगे? पुलिस उन्हें पकड़ कर शहर कोतवाली ले गई है। क्या? देखो, वो डायन हमारी भांजी की जिंदगी बर्बाद कर देगी, उसका जीना मुश्किल कर देगी। भांजी का इतना ख्याल है तो चोरी क्यों की? लो कर लो बात। अरे वो तो हमने हवलदार के कहने पर की थी। क्या कहा? मैंने कहा था। अरे तुम नहीं, वो मोटा हवलदार भगवान। चलो वो देखो आ रही है। अरे नमस्ते भगवान जी, ये अपने गधों को समझाइए कि हम आपके आदमी हैं। बोलिए ना। ये सारा समझाएगा। अरे
सिपाही होके हवलदार को लात मारता है, शर्म नहीं आती है? कहता है क्या? बताओ यार। हवलदार नहीं, चोर है साला। पुलिस की वर्दी पहनकर जनता को लूटता है। तो पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन। पी गया। अच्छा किए। साले, बंद कर दो इन सालों को। अरे तुम ठहरो। इस साले ने हमको पकड़वा दिया। इसके वजह से हमारी भांजी की जिंदगी बर्बाद हो गई। साले! यहाँ मारामारी नहीं करनी। अच्छा, तो अंदर जाके करते हैं। चलो बेटा, चलो ले जाओ इन तीनों को। चलो, चलो। बंद कर दो तीनों को। हे भगवान, तूने सदा अबलाओं की इज्जत की रक्षा की है। आज मुझे भी बर्बाद होने से बचा ले, मुझे बर्बाद होने से बचा ले। और अगर तू मुझे नहीं बचा सकता तो मुझे मौत दे दे, मुझे मौत दे दे।